खोज दी। किसने बचाया है आपको? प्रभु यीशु ने। किसने आपको अंधकार से निकाला है? उसने ही निकाला है, और वो ही है जो अंधकार से निकालकर आपको ज्योति बनाता है। उसके सिवा कोई नहीं है। तो तालियों के साथ उसकी तारीफ करते हुए मैं करा 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 यीशु यीशु यीशु, सब गाएं। मैं करा यीशु यीशु पुल्ला दिना बिना बिना, तालियों के साथ यस प्रभु। मैं करा यीशु यीशु पुल्ला दिना बिना बिना, मैं करा यीशु यीशु तालियों के साथ। मैं करा यीशु यीशु पुल्ला दिना बिना बिना, मैं करा यीशु यीशु हाँ जे पुल्ला दिना वे, तालियों के साथ जे पुल्ला दिना वे, पुल्ला दिना हालेलुया। ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो और बैठकर 1 मिनट के लिए परमेश्वर के सामने जाओ। प्रार्थना में मांगो आज के वचन के लिए। सच्चे दिल से प्रेयर करो परमेश्वर के सामने। जितनी चाहत से बड़ी प्रे करोगे, विश्वास से बड़ी प्रे करोगे, सच्ची मांग की प्रे करोगे कि परमेश्वर जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं, तेरा पवित्र वचन मेरे हृदय में अच्छी तरह से बैठे, उसकी समझ बैठे, मैं पूरी तरह से वचनों को समझ पाऊं। इसके लिए आप मुझे बुद्धि समझ दे चुके हो, ताकि मैं आपके वचन को पूरा करूं। जो आप चाहते वो करूं, अपनी मर्जी ना करूं। खुदावंद आप मेरे साथ ऐसा कर चुके हो, आज बड़ा ब्लेस कर चुके वचन के द्वारा। ये वचन मेरा है, मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी फैमिली के लिए। इसे कोई भी नेगेटिविटी न चुरा सकती, ना आगे पीछे कुछ कर सकती है, क्योंकि खुदा मेरा भरोसा तुझ पर है, विश्वास तुझ पर है, और मेरे लिए सब कुछ पूरा हो चुका है यीशु नाम से। आमीन आमीन। ऊंचा बरकदूची। आज मैं आपको परमेश्वर के वचनों से कुछ ऐसे पॉइंट समझाऊंगा जिसे मैं आपको बस ये समझाना चाहूंगा कि जो हमारा सर्वशक्तिमान खुदा है वो कितना सामर्थ्य है। वो हर सिचुएशन को बदल सकता है। सिचुएशन को वो बदलता कैसे है, ये समझ तुम्हें पकड़नी है आज वचन से। क्योंकि जैसे अभी ये बहन तो प्रभु यीशु में थी कितने सालों से, 12 सेवक बदल दिए, पास्टर बदल दिए, ना शैतान जा रहा, ना दुष्ट आत्मा जा रहा है, ना ब्लेसिंग मिल रही है, ना। और जो ससुराल वाले हैं वो सब मनहूस बोलने लगे, अनलक्की बोलने लगे, क्योंकि बिजनेस भी गड़बड़ होने लगा, सब कुछ खराब होने लगा। लेकिन ऐसा क्या है यहां पर जो उसको इतनी अच्छी जिंदगी मिल गई? यहां पर सबसे पहले कोई लालच नहीं है। इतने हजारों की तादाद में यहां लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ बीज नहीं बोते अपना, लेकिन हम उससे कुछ कहते हैं। कुछ लोग बहुत बोते हैं, उन्हीं से हम मिनिस्ट्री को चलाते हैं, क्योंकि वो जितना बोते परमेश्वर ने और देता है, और जो नहीं बोते वो वहीं थोड़े में ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन सवाल उसके खर्चे कितने, कितनी चीजें,
24 घंटे लंगर कई कुछ चलता रहता है, इधर बहुत खर्चे हैं परमेश्वर के राज्य में। लेकिन याद रखना, आप लोगों ने ध्यान देना इस बात पर, ये हमारा मन है कि आप क्या सीख रहे हो, क्या पकड़ रहे हो। ऐसा क्या है यहां पर, यहां एक लालच नहीं है, कोई मिसगाइड नहीं करते। आप जानते हो जितने हम दीन बनते हैं उतना परमेश्वर अपनी भेदों को प्रकट करता है। जितने हम दीन बनते हैं, बस ये वो दीनता है जिससे परमेश्वर हमारे ऊपर लगातार वो सही समझ को, सही वचनों को प्रकट कर रहा है, जिससे हम लोगों को बता रहे हैं और लोगों का ज्यादा भला हो रहा है। लेकिन आपको ये भी साथ साथ समझ आ रही है कि जो यहां सिखाया जाता है, दुष्ट शैतान नहीं चाहता कि लोग उसे समझे, लोग उसे माने अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो पूरी तरह से बरकत से भरा हुआ है। सब कुछ यहाँ का वो सच्चा वचन, सच्चाई का वचन, तुम्हें अपना ध्यान देना होगा, अच्छा मन रखना होगा। भले तुम्हारे पास अच्छा मन है, तुम अच्छे दिल के हो, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा तो उस अच्छे मन में बने रहना एक एक सूद के साथ सब कुछ वापस देगा तुम्हें खुदा। एक एक चीज के साथ हर चीज तुम्हें वो वापस देगा, तुम्हें बरकत देगा, आशीष देगा। शर्त ये है कि तुम कुड़कुड़ाना नहीं, मन खराब नहीं करना। मन खराब करोगे तो गड़बड़ रहेगी। मन अच्छा रखोगे, परमेश्वर से प्रेम रखोगे। जैसे वो जब बच्चा नहीं हो रहा था, हालात बने हुए थे, तो उसको यीशु भी क्या लगने लगा, एक बाबाओं की तरह बाबा। समझ आया? जबकि वो इंसान नहीं है, सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब शैतान ऐसे नॉर्मल मन कर रहा था ताकि धीरे धीरे यीशु से दूर हो जाए, खुदा से दूर हो जाए। आपका छुटकारा, आपका मसला हल कहीं नहीं है, सिर्फ उस जीवित परमेश्वर के पास है। छोड़ना नहीं उसका पल्ला, पकड़ कर रखना है। चाहे पहली बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, आओ, फिर आओ। नहीं समझ आई, आओ, अलग टाइम आओ। कितनी बार मैं बोलता हूं अलग टाइम आओ। कई बार शैतान लोगों की बुद्धि बंद कर देता है, वो सुनते रहते हैं अलग टाइम आओ, पर आते नहीं। कुड़कुड़ करके आते हैं, कुड़कुड़ करके तो चले जाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सब कुछ होगा। ये जो काम तुम्हारे सामने है, ये गवाह है कि 100% आपके लिए भी होगा। कितना बड़ा मिरेकल हुआ उसके साथ कि देखो, पहले 4 गांठें गायब हो जाती है, पित्ता फट जाता है, ब्लड की उल्टियां आने लगती है, वॉमिटिंग्स। सोचो उसके बाद क्या होता है, प्रेयर करते हैं, सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। और कितनी अच्छी बच्ची को परमेश्वर जन्म देता है, कितनी डॉल सी है ना, एंजल सी लगती है। तो कितना बड़ा हमारा खुदा है। तारीफ करो सर्वशक्तिमान खुदावंत की। आज मैं तुम लोगों को एक चीज समझाता हूं। जब कभी कोई कोर्ट में जाता है, कोर्ट में, ठीक है, जज के सामने, किसके सामने जाता है? आप जानते हैं जज के सामने अगर कोई छोटी सी भी गलती कर दे बोलने में, तो 1 मिनट में जज उसको क्या कर सकता है? सजा दे देता है। सजा ये देना थोड़ा सा रखने वाला ऊपर, ठीक है। तो जज क्या कर देता है? सजा दे देता है। सोच कर देखो। आप जानते हो वकील पहले से समझा देता है, ऐसे खड़े रहना, तूने नहीं कुछ बोलना, इतनी बात करनी, तुमने गलती कर दी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। जज के सामने इतना डर रहता है, रहता है या नहीं रहता? इसी तरह से जब जज तो एक पोस्ट है, लेकिन जब पुराना जमाना था, राजाओं का जमाना था, जब देश में इस तरह जैसे अब लॉ एंड ऑर्डर है ना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर ऐसे नहीं था। जब ये नहीं था तो राजा का सिस्टम होता था। जब राजाओं पृथ्वी पर होते थे तो राजा के सामने भी जब कोई जाता था तो वो जज से भी खतरनाक था। सच्ची क्या होता था? जज से भी ज्यादा खतरनाक। राजा के सामने जरा सी मिस्टेक हुई तो समझ लो मौत क्या हो गई। इसीलिए एक बार नबूकदनेस्सर राजा ने
जब जब परमेश्वर के लोग इजरायली गुलाम बन गए गलतियों से, आज उस समय तो राजाओं के गुलाम बना देता था शैतान। आज जब जमाना बदल गया है तो आज भी लोग गलतियां करते तो क्या हो जाते, नेगेटिविटी के गुलाम हो जाते। नेगेटिविटी उन्हें अपने कंट्रोल में करती है, उनकी बुद्धि बंद करती है, उन्हें पीड़ा देती है, दुख देती है जब वो गलतियां करते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चलते। इसीलिए हमें प्रेम में रहना है, इसीलिए संगति में रहना है, क्योंकि जितना तुम ध्यान देते रहोगे, सीखते रहोगे, उतने अपने परिवार को एक बड़ी बरकत के साथ आगे ले जाओगे। और आप में से कुछ लोगों का ये काम है, घर में एक लेडी है, आदमी है, भाई है, बच्चा है, बेटा बेटी, कोई भी चुना गया है तो खड़ जाओ परमेश्वर के साथ। एक आधा खड़ गया, इसीलिए वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तुम प्रेयर में रहे, संगति में रहे तो तुम्हारा सारा घराना बच जाएगा और तुम अपने साथ अपने घराने को लेकर आगे बढ़ जाओगे। तो इसी तरह से नबूकदनेस्सर टाइम में जब ये गलतियां करते थे तो वो एक टाइम में गुलाम हो गया देश। और नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, मतलब अपने प्रधान को कहा, जो इनके ऊपर एक अधिकारी प्रधान था, उसको कहा कि इनको आप ये खाना देना, हमारा खाना जो हम भोग लगाते हैं इन पत्थर की मूर्तियों चीजों के आगे, इनके जो भी देवी देवता है, भोग लगा हुआ खाना इनको खिलाओ और शराब भी पिलाओ, ये भी करो, ये भी श्रापित चीजें नहीं खाने को दो। लेकिन दानियल ने मना कर दिया। उसने कहा ये नहीं चाहिए, ये मटन नहीं चाहिए, चिकन नहीं चाहिए, ये श्रापित खाना नहीं चाहिए, जितना मर्जी महंगा हो, ताकतवर हो, हमें दाल रोटी दे दो, पानी दे, सिंपल। उसने कहा क्यों मेरा भी सिर कटवाना चाहता है प्रधान के था, उसको पता है छोटी सी गलती में भी मेरा भी सिर कलम हो जाएगा। सोच कर देखो वह जमाना। लेकिन बाइबल में आज मैं तुम्हें दो जगह पर लेकर जा रहा हूं, यहां से सिर्फ तुम्हें यह समझना है, अपना मन इन कैरेक्टर्स के जीवन को पकड़कर आपने परमेश्वर की ताकत को समझना है और परमेश्वर की पावर को समझना कि वो क्या कर सकता। गवाहियों से तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम वचनों से भी देखेंगे ताकि हम अपने मन को सही बना सके। अगर हमारा मन सही से काम नहीं कर रहा, हमारा मन सही से विश्वास नहीं कर रहा, हमारा मन सही से परमेश्वर के साथ नहीं है, तो अंगीकार करो। क्या करो? कितनों को बात समझ आ रही? वो जो लेडी आगे आ रही है उसको पूछो वो क्यों जाना चाहती थी, पूछो उससे। अगर उसकी कोई मुश्किल है कोई तो जाने देना, क्योंकि जबरदस्ती उसको वापस भेज दिया उसने। हाँ, शुरू से देखो ध्यान से, अभी ध्यान देखना आपने, ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। अगर आपका मन सही से काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? सही से आपका विश्वास सही से मन कर नहीं पा रहा, तो अंगीकार करो, परमेश्वर मैं तेरा चुना हुआ हूं, तूने मुझे खड़ा किया है, तेरा आत्मा मुझ में, तू जीवन दाता है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी जीवन शक्ति बड़ी है, तेरे लिए कोई काम न होना नहीं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं आगे जा चुका हूं। ऐसे करना आपने। कितनों को बात समझ आई? ये जो परमेश्वर के सामने आप अंगीकार करोगे, परमेश्वर के सामने, उससे क्या होगा? परमेश्वर इस नियम से काम करता है, इच्छा से काम करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब भी आपको लगे मैं प्रे नहीं कर पा रहा अच्छे से, मेरा मन संगति में अच्छे से नहीं। अब देखो कितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं इनसे 1%, 3 हिस्सों में एक हिस्सा 10 बजे पहले बैठा था, 2 हिस्से फिर धीरे 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 धीरे, कोई दर्शन से इनको मतबल नहीं है, कोई टाइम से मतबल नहीं है, कोई अगुआ समझा रहा है इससे कोई मतबल नहीं है। अगर ये मन है तो आप गड़बड़ में चले जाओगे, आप गड़बड़ में रहोगे। जो आपके लिए बड़ा बड़ा लाभ रखा है, आप चाहते आपका बच्चा जॉब करे, आप चाहते हो कि आपका बच्चा बाहर जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, कनाडा छोड़ो,
अब वहां थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मतलब यूरोप जाए, बड़े देशों में जाए, है ना। आप चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होनहार बने, बड़ी पोस्ट पर जाए, तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा ना। उसके लिए जो जो बड़े देश में जाना है, स्टडी वीजे से जाना है, तो उसके लिए प्रोसेस है ना, वो करना पड़ेगा। बिना किए कैसे चला जाएगा। इसी तरह खुदा ने तो सब कुछ रखा आपके लिए, आपका जो काम है वो नहीं कर पा रहे, तो वो मिल नहीं रहा। यहां बस सिंपल आना और बैठना और चले जाना, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुम पकड़ रहे हो, कैसा मन बना रहे हो, कैसा विश्वास कर रहे हो, कैसा भरोसा तुम्हारे अंदर बन चुका, तुम्हारा मन कितना खुल चुका है, कितना तुम बढ़ चुके हैं आगे, ये विषय है सारे। लेकिन यहां पर मैं एक नेमाया नाम का एक परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर को बड़ा प्यार करता था और अपने लोगों को और परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के भवन को, इन सब बातों के लिए वो बहुत ऐसे सतर्क था, दिल खुला हुआ था उसका। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं इस वचन को, यहां पर मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाना चाहता हूं नेहमाया के जीवन से, ताकि आज हमें इस वचनों से वो सब कुछ सीखने मिले, जिससे हम लोग क्या करें, अपने विश्वास को और परमेश्वर के साथ क्या कर सकें, पक्का कर सकें। तो यहां पर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं। सबसे पहले चैप्टर 1 ऐसे लिखा है, हकल्या के पुत्र नेमाया के वचन, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंदवाई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदवाई से छूट कर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। अब ये बात जब सुनता है, अपने लोगों के लिए, अपने यहूदियों के लिए, अपने देश के लिए, कैसे वो देश जल चुका है, उसके फाटक टूट चुके हैं, तो इसके मन में क्या आता है। हालेलुया, ये बड़ा विषय हमारे लिए। अगर आपको परमेश्वर बरकत दे रहा है, आपके घर में शांति है, आपको पैसा भी अब अच्छा आ रहा है, आपका बच्चा बेटा बेटी फॉरेन चला गया, सबको ठीक है, तो तुम सोच रहे हो कि मेरे लिए सबको ठीक कर दिया परमेश्वर ने। अब आप जो आपके भाई बंधु दुनिया में मर रहे हैं, शैतान ने उन्हें कुचला हुआ है, नाश हो रहे हैं, अगर आपके लिए उनके लिए कोई दर्द नहीं, कोई सोच नहीं, कोई अच्छा मन नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं कि क्यों मुझे भी परमेश्वर ने चुना या ब्लेस किया है, तो फिर आप स्वार्थी हो गए हो। क्या हो चुके हो। अब देखो, जब ये सुनता तो क्या करता, क्योंकि ये तो मजे से था, ये तो राजा के पास एक बड़ी जॉब करता था। इतनी बड़ी जॉब, कौन सी जॉब, राजा के हाथ में दाख मधु का प्याला देना, जिसे हम ये कह सकते हैं उस जमाने की ट्रेडिशनल शराब, ये कह सकते हैं। दाख मधु उसके हाथ में देना, प्याला, ट्रेडिशनल शराब, ये बड़ी जॉब है। ऐसे पकड़कर राजा के हाथ में देना, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होता ये, राजा के सामने जाना उस जमाने में, सोच कर देखो। लेकिन ये तो बड़ी जॉब, पैसा सब ऐशो आराम था। लेकिन जब ये सुनता है तो क्या करता है। 4 में लिखा, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता
और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए रात दिन करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। अब सोचो ये कैसी प्रार्थना करनी स्टार्ट करता है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे ऊपर जब भी विपत्तियां आएंगी, हम रोगी होंगे, दुख आएंगे, क्लेश आएगी, प्रॉब्लम आएंगी, उसका कारण परमेश्वर नहीं है। वो लड़की जो उड़ीसा से आई, उसका पैर टूट गया, हड्डी टूट गई। उसने बताया, वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हड्डी भी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन वो कहती उसका कारण था मैं शरीर में चलेगी, आपके प्रति मेरा मन खराब हो गया, टीम के प्रति सब कुछ कुड़कुड़ा कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़ गलत मन। क्यों? परमेश्वर ने कहा अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन पाने का मूल स्रोत ये बड़ा विषय हमारे लिए। तो अब नेमाया सोच कर देखो कैसा दिल है, कितना हम्बल है, कितना दीन है। ये तो मौज से रह रहा है, इसको क्या बोलो, मर रहे हैं, पाप किया, गलत किया तो करो, मैं क्या करूं भाई, मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूं। कितने दिन भूखा रहा, कितने दिन रोता रहा, कितने दिन विलाप करता रहा, प्रार्थना करता रहा अपने लोगों के लिए। क्या तुमने कभी ऐसी प्रार्थना अपने देश के लिए, संसार के लिए की है कि परमेश्वर ये दुनिया जो तुझसे दूर है, ये पत्थर मिट्टी चीजों को ईश्वर मान बैठी और तुझे छोड़ दिया इन्होंने, इनके भगवान जो इन्होंने संसार से बन गए उन पर इनका मन लगा है और नाश हो रहे, ये लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, इनको जीवन नहीं मिल सकता, खुदा बच्चा मुझे यूज कर, इनके मन खोल, मेरा गांव मेरा नगर बच चुका है। कितने लोगों ने आपने प्रेयर की? करनी चाहिए, ऐसा दिल होना चाहिए। अगर परमेश्वर तुम्हें शांति देता तो बाइबल कहती दूसरों को शांति देने वाले बनो। हालेलुया। दूसरों को शांति देने वाले मत बन, सुसमाचार दो, आगे बढ़ो, परमेश्वर के काम के लिए, सुसमाचार के लिए मन खोलो। अपने बीज को क्यों बोना है 10%? अभी हमारा जलंधर में बड़ा क्रूसेड होने जा रहा है, बड़ी रिवाइवल मीटिंग, रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग होने वाली है। उसका खर्चा 30-32 लाख आया है। तो ये खर्चा कहां से आया? बोने वाले लोगों से। इससे बड़ा बेनिफिट होगा मिनिस्ट्री को। लोग जो यीशु से दूर होने वाले थे वो बच जाएंगे, नए लोग बच जाएंगे, बड़ा सुसमाचार होगा, बड़ी हीलिंग होगी, बड़े काम होंगे वहां पर। तो ये बोने से हुआ है। आप जानते एक समय गोरे अपना पता नहीं 50% निकालते थे, पूरी दुनिया को देते थे सेवकों को, लेकिन शैतान ने आने वाले अब बंद कर दिया। शैतान कुछ लोग करते होंगे, लेकिन किन मिनिस्ट्रियों को या कौन से पास्टर्स को देते आई डोंट नो। जिनको ज्यादा इंग्लिश आती होगी, लिंक बनाए होंगे, उनको करते नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन एक टाइम में बड़ा करते थे। बहुत अपने पैसे को दुनिया बच जाए, लेकिन साइंस बड़ी, वो पुरखा मर गए, नए बच्चे पैदा हुए, दुनिया युग बदल गया, तो वो परमेश्वर से भी दूर होने लगी। शैतान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। लेकिन इसीलिए हमने अपने बीजों को बोना है ताकि रूहें बचे। लेकिन यहां पर मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद ये परमेश्वर राजा के सामने जाता है, उसके हाथ में वो देता है। तो क्या बातें होती है, यहां से थोड़ा सा पढ़ते हैं। 11 में लिखा, हे प्रभु विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, मैं 1:11 पढ़ रहा हूं, अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। और उस पुरुष मतलब राजा को हम पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था मतलब हाथ में उसके दाख मधु देता था। प्याऊ मतलब पीने की चीज देने वाला, मैं प्याऊ था। उसको ऐसे उस पोस्ट को कहते थे, बड़ी पोस्ट थी, कीमती, जो जहां पर राजा जब ये करता है तो वो असेंबली में बैठकर नहीं करता है। जब वो दाख मधु पीता तो असेंबली में नहीं बैठता, वो अपनी फैमिली के साथ,
अपनी रानी के साथ बैठता है, वो पर्सनली माहौल होता है और वो इतना लग्जरी एरिया होता है, सोने से जड़ा हुआ, क्योंकि राजा राजा है, राजा शब्द नॉर्मल शब्द है। तो वहां पर ये बंदा जाएगा और प्रार्थना कर रहा है कि उसका मन मेरी ओर खोल। किसका? राजा का, जो अलग राजा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन यहां पर ये अन्य जाति राजा है, परमेश्वर को मानने वाला नहीं है। 2:1 में लिखा, अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। आप जानते हो, राजा के सामने ऐसे उदास खराब चेहरा लेकर जाने का मतलब, अगर राजा को बुरा लगा तो वो कहेगा अभी इसका सिर कलम कर दो। सोच कर देखो, कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि ये दुखी था अपने लोगों के। क्या आपके अंदर ऐसा दिल होता है, संसार जो हमारे भावबंदी दुनिया में नष्ट हो रहे उनके लिए प्रार्थना करें, वो बचाए जाए? ये जो लोग आ रहे हैं एक दूसरे के सुसमाचार से आ रहे हैं और कितनी पीड़ा से बाहर आ रहे हैं, कितनी तकलीफ भरी जिंदगी से बाहर आ रहे हैं। वो लड़की को सोचो, वो जिसकी किडनी खराब थी और 6 साल तक 6.5 लाख जमीन बिक गई, बाप मर गया, भाभी मर गई, जीजा मर गया, कितने लोग मर गए, शैतान मार रहा था, और उसकी एक किडनी तो है ही नहीं, लेकिन दूसरी भी खराब हो रही है। कैसे जिएगी? 2-2 दिन बाथरूम नहीं आता तो रुक रुक कर आता है। किडनी खराब है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाथ पांव फूल रहे, सब कुछ दुनिया में कर लिया, जो पाठ पूजा करनी थी कर लिया, कोई चंगाई नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं। लेकिन किसी ने गुड न्यूज दी, किसी ने बताया, है ना, सुसमाचार मिला ना, ऑनलाइन भी मिला और ऑनलाइन भी देखा, किसी ने बताया। तो ये परमेश्वर का काम है, हमें कंटिन्यू करना है, जहां मौका लगे करना है। और किसके सामने रोज रोज जाओगे तो परमेश्वर ज्यादा इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहां पर इसके लिए मौत था वो विषय, लेकिन ये प्रार्थना किसके आगे कर रहा था कि उसका मन मेरी ओर खोल। हालेलुया। अगर परमेश्वर के सामने हम राजा के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि उसका मन खोल, तो क्या हम अपने गांव के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? अपने शहर के लिए नहीं कर सकते? अपनी सरकार के लिए नहीं कर सकते? हम करते हैं, मैं करता हूं, क्या तुम करते हो? करो। हम इसीलिए खड़े किए गए ताकि हमारी सरकारों को बुद्धि मिले, वो गलत चीजें ना करें और गलत चीजों को होने में रोकें, उन्हें समझ आए। क्योंकि नेगेटिविटी काम करती ना, जिससे उन्हें समझ नहीं आती क्या करना है, इसीलिए सब गड़बड़ गड़बड़। अगर हम प्रेयर करेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और यहां पर वो क्या कहता है राजा को? राजा कहता है ये तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक जाना चाहता है और कब लौटेगा? हालेलुया। और राजा मुझे भेजने को खुश हुआ। ये मैं ज्ञान तुम्हें क्यों बढ़ा रहा हूं? किसने उसका मन खोल दिया? आप जानते हो, दुनिया में, शारीरिक दुनिया में, अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कहीं भी आप उनसे छुट्टी मांगो 15 दिन की, महीने की, वो क्या करेंगे? बोलो बोलो, कुड़कुड़ाएंगे ना, कहेंगे ले हमको क्या, हमारा काम खराब हो रहा है। ऐसा कर, तूने जाना है ना तो जा अपनी जॉब कोई और ढूंढ ले, ऐसा कर देना।
बोलो, यही आंसर होता है ना संसार में। अगर तुम महीने के लिए जाना चाहते, क्योंकि ये काम तो 6 महीनों का है, पता नहीं साल का, साल शायद नहीं आया होगा वापस, साल का होगा, लगभग साल से भी ऊपर हो सकता है। तो राजा कहेगा भी मेरा तो तू काम छोड़ रहा है, तू एक्सपर्ट है ना कॉकटेल का। किस चीज का? तो कॉकटेल का एक्सपर्ट है, तुम्हारे से अच्छी कॉकटेल कोई नहीं बनाता, तो तू जा रहा है, मेरे पास अभी इतना एक्सपर्ट नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन सोचो उसका मन किसने खोल दिया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावंद ने एक राजा का मन खोल दिया कि उस पर वो खुश हुआ। और जानते उसके लिए उसने उसे चिट्ठियां दी, लेटर दिया, परमिशन दी, क्या क्या तुम्हें चाहिए, कौन सी परमिशन चाहिए ताकि तुम्हें कोई रुकावट ना आए, राजा ने दी। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, जब ये बात पता चलती है किसको, अगर हम इसका वचन पढ़ते हैं 2 का, अगर हमने वो वचन तो पढ़ दिया 2 का ना सारा शेतक, लेकिन अब 4 से 1 से लेकर 3 पर पढ़ते हैं। क्या लिखा यहां पर? लिखा, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपना को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत से रिस्याकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वह अपने भाइयों के और शेमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वह निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वह ये काम अपने बल से करेंगे? क्या वह अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वह यज्ञ करेंगे? क्या वह आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वह मिट्टी के ढेरों में से जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अमोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे, यदि कोई गिद्दड़ भी उस पर चढ़े तो वह उसकी बनाई हुई पत्थर की शहरपना को तोड़ देगा। अब ये इनके लिए ये जो बंदा है संबलत, और दूसरा बंदा कौन है? एक संबलत और तोबिया और गशेम, ये इनके बड़े खतरनाक शत्रु बन गए। इस काम को होने नहीं देना, इस देश को आबाद होने नहीं देना। तो ये बंदे किसकी ओर से? शदान की ओर से। लेकिन इस बीच में नेहम्याह ने क्या किया, ये बड़ा विषय। जब सोचकर देखो, ये तो उस राजा की जाति में से, जो राजा की जाति के लोग हैं, जो राजा के लोग हैं, ये तो हमारे अलग लोग हैं, समझते हो? लेकिन सोचकर देखो, अब वो क्या करेंगे? राजा तक गलत मैसेज देंगे इन लोगों का। उन्होंने धमकी भी दी। मैं ये तुम्हें थोड़ा सा सुनाता हूं पढ़कर, ये वचन वाला 6 का 9 से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है? 6 का 6 से शुरू करते। क्या लिखा है? इसी का नेहम्याह का, जिसमें यूं लिखा था, जाति जाति के लोगों में ये कहा जाता है, और गशेम भी यही बात करता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपना को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उसका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो ये कहकर तेरे विषय प्रचार करेंगे तो यहूदियों में एक राजा है, और अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा। अब वो बोलने लगे कि तू राजा बनना चाहता है, क्योंकि इतने देशों के ऊपर राजा कौन है? शायरश। आपको समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब जब उसे समझ आएगा कि ये गड़बड़ करना चाहता है, ये राजा बनना चाहता था, तो वो तो इनको खत्म कर देगा। इतनी मुसीबतें, इतनी गड़बड़ जीवन के बीच में एक सर्वशक्तिमान खुदा है। जैसे अभी क्या होता है ना, झगड़ा होता है, क्लेश होता है। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, हमारा हरियाणा में एक बहन है, बड़ी अच्छी बिलीवर, तो वो गांव की सरपंच है, ठीक है?
तो दूसरी जातियों वालों ने सोचा कि ये तो यीशु को मानती है, ये प्रभु में चलती है, तो ये हमारे ऊपर सरपंच क्यों है। कितना नफरत है उनको ना परमेश्वर से। हम तो नफरत नहीं करते, हम तो लोगों को बचाना चाहते हैं। ये नफरत कहां से उनके अंदर, शैतान से, उनके मन के अंदर, पाप के अंदर, जो खून के अंदर जो पाप है उससे ये बातें सारी। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने धर्म का एक ग्रंथ लेते हैं, उसे फाड़ते हैं और रूढ़ी पर फेंक देते हैं। कितने नीच गंदे हैं उनके, अपने ग्रंथ के भी प्रति कोई भावना कोई है नहीं। किस नीचता तक वो गिर सकते हैं किसी को फंसाने के लिए, सोचो। और उसका नाम लगाते हैं कि इसने फाड़ दिया। सोचो, उसके घर में पुलिस आ जाती है और अब उसके अंदर आत्मा काम कर रहा है। और बाइबल में भी लिखा है, जब तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे ऊपर झूठा दोष डालेंगे, तो घबराना नहीं, डरना नहीं। क्या बोलना है, क्या उत्तर देना है, आत्मा तुम्हें बोलेगा तुम्हारे अंदर से। लेकिन जब तुम खालस प्योर जियोगे तो आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा और तुम्हें फंसने नहीं देगा। उस बहन को परमेश्वर की आत्मा ने फंसने नहीं दिया, लेकिन वो नीच कहां तक गिर गए। ये नीच है, ये पापी है, हालेलुया, ये दुष्ट के गुलाम है। और परमेश्वर के लोगों का काम, सच्चा काम, पवित्र काम को रोक रहे। परमेश्वर के भवन का काम, उजड़े हुए लोग जो परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं, उनके बीच में ये अपना ऐशो आराम छोड़कर, इनको बड़ी तकलीफ आई, बड़ा ये दुख में रहा, हालातों में रहा। वो कितनी बार तो कितनी सेना लेकर इन पर चढ़ाई करने वाले थे वो काम को रोकने के लिए, परमेश्वर के भवन का। लेकिन ये सब कुछ कैसे पूरा हुआ, ये बड़ा विषय। ये एक पवित्र रिश्ते से, हालेलुया, एक वो भरोसा, एक वो विश्वास, एक फेथ जो हमारे अंदर बनना चाहिए। बाइबल कहती उसके बाद सबसे बड़ा विषय कि ये सारा काम पूरा कर लेता है। मैंने तो बड़ा शॉर्ट बता दिया आपको, बड़ा कुछ हुआ इसको, कितनी तकलीफें आई, लेकिन परमेश्वर ने इनको दबने नहीं दिया, क्योंकि ये शुद्ध मन, प्योर मन, खास मन, सच्चे दिल से भरोसा रखता है। सोचकर देखो, अपनी इतनी आशो आराम की जो जॉब छोड़कर अपने लोगों के लिए, अपनी शहर बना के लिए, अपने देश के लिए, अपने खुदा के काम के लिए सबसे आगे आता है, तो परमेश्वर उससे कितना खुश होता है। सोच कर देखो, परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा बड़ी, तुम्हें पैसा देगा, तुम्हारे बच्चों को बाहर लेकर जाएगा, वो कमाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन तुमने अपना मन कभी परमेश्वर से पीछे, कभी उसके नियम को तोड़ना, बोने में हाथ पीछे, सब चीजों में खड़े रहना खुदावंद के साथ। लेकिन यहां पर जो सबसे पावरफुल विषय था यहां नेहमाया का, अगर तुम इसका चैप्टर पढ़ोगे आगे जाकर, जो मुझे सबसे पावरफुल लगा वो था उन सबको 8 से शुरू करोगे, 9 करोगे, 10 पढ़ोगे, 11 पढ़ोगे, तो इसमें क्या हो रहा था। इसमें जब सब कुछ तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं, लोगों को पढ़कर सुनाया जाता है, उनको वहां पर बताया जाता है कि ये हालात क्यों हैं। ये हमारे खुदा ने, यहोवा ने जो हमें आज्ञाएं दी थी, इनको तुमने तोड़ा था, हमारे पुरखाओं ने तोड़ा था, हमने पाप किया, इन बातों में हम गलत हुए, इसलिए आज हमारी ये दशा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे यूज किया कि फिर से तुम्हें इज्जत मिली, अपना देश मिला, शहर बना मिली, भवन मिला, खुदा मिला, शांति मिली, लेकिन अब तुमने अपने पाप का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। उनको परमेश्वर की व्यवस्था बताएगी, समझाएगी, और वो लोग रोने लगे। हालेलुया। इसका थोड़ा सा वचन है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाऊं तो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझाता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लंबा हो जाए। हाँ, ये 8 से पढ़ते हैं, 8 का 17 से। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छोड़कर लौट आए थे, झोंपड़ियों बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर का वचन, मतलब व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया। यूं वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे, और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई।
तो ये वचन है, और आगे भी पढ़ते थोड़ा सा, ठीक है, 9 का 1 से 3 तक। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने हुए और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। जानते ये कितने कितने घंटे खड़े रहे? ऐसे 8-8 घंटे खड़े रहे पश्चाताप करने के लिए। माफ करो परमेश्वर, हमारे पुरखाओं ने जो पाप किए तेरे सामने, गुनाह किए तेरे वचन को तोड़कर, 8-8 घंटे खड़े रहे, 8-8 घंटे दंडवत। कितनी कठिन परमेश्वर के सामने गए। इधर क्या करते लोग? वर्शिप करते हैं, आधा घंटा वर्शिप होती है, आधा घंटा नहीं नीचे बैठ जाते, आए आए थक गए हैं। शुक्र करो कि यीशु ने आसान कर दिया। पुराना नियम होता ना तो टंगे जाते ऊपर, टंगने वाला हिसाब होता, पुराना नियम होता। नया नियम है, आसान है, आसान चीज भी नहीं हम कर पा रही। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन सोच कर देखो, जब इन्होंने सारा कुछ मन फिराया। लेकिन ये बड़ा विषय है कि उस समय शैतान क्या कर रहा था? उनके मुंह से इन्हें श्रापित कर रहा था, नेगेटिव चीजें बोल रहा था। ये एक वचन में पढ़ाता हूं आपको, 2 का 19 से लेकर 20 तक ये वचन है आपके लिए। ये सुनकर होरेनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कर्म बांधकर बनाएंगे। और परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग है, ना हक है और ना स्मारक है। तो ये जैसे जैसे नेगेटिव शैतान चीजें बोल रहा था, ये आगे से पॉजिटिव चीजें कर रहे थे और अपने काम में सफल हुए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज हम भी इसी तरह से सफल बने, आगे बने? कितने लोग चाहते हैं? आप जानते हो, एस्तर की बुक पढ़ोगे तो वहां पर मोर्दके नाम का एस्तर का भाई कह लो, लेकिन उसने एस्तर को बेटियों की तरह पाला था। उस समय भी बड़ी गड़बड़ थी, इतना खतरनाक काम था। शैतान हमेशा क्या करता ना, सच्चाई जो आप है, हम है, हमसे दुनिया बचनी है। किससे बचनी है दुनिया? कितनों को बात समझ आ रही है? दुनिया किससे बचनी है? हमसे। उद्धार किससे होना? हमसे। दुनिया तक सच्चा ज्ञान किससे जाना? हमसे। लोगों की पीड़ा, तकलीफ, शैतानी तकलीफों से बाहर कैसे आना है लोगों ने? हमसे। सच्चे खुदा को वो जाने, उद्धार पाए, मोक्ष पाए, स्वर्ग जाए, किससे? हमसे। और इसीलिए शैतान नहीं चाहता है, वो तुम्हें फंसाता रहता है। वो तुम्हें भी अपनी जुक्ति में फंसाकर तुम्हें नॉर्मल करना चाहता है। तुम नॉर्मल यहां संगति में आओ, तुम 10 बजे संगति स्टार्ट होती, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, वो खुश होता है शैतान। जब तुम 12-1 बजे आते हो वो खुश होता है, उसको पता अब मैं इनकी जिंदगी में काम कर सकता हूं, इनकी आशीष को रोक सकता हूं, क्योंकि ये दिल से नहीं आ रहे, ये नॉर्मल आ रहे हैं। नॉर्मल मन है, मांस प्रेर होगी, ये भागो। शैतान डालता आपके मन के, चल चल चल, खाना, चल चल घर। तुम कहते हैं हाँ मैं आप ही यहां, शैतान कोई नहीं है, मैं ही यहां, आप ही हैं है? और दुष्ट तुम्हारे अंदर ऐसा मन बना रहा है। कौन बना रहा है? कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये ज्ञान इसलिए बताया जा रहा था कि हम पकड़े सही चीज को, सही बातों।
मैंने सुबह बताया कि मेरा एक ऐसा मन होता था, अगर मैं कुछ गलत हो गया और उसने मुझे कहा तूने किया ये गलत, तो मुझे 2-2 दिन तक फील रहता था क्या सोचेगा मेरे बारे। साडा ना ऐदा आप बंद करके रख दें दिमाग, ऐदा ऐदा कई जो जो कहना सानू अही ढीठ है किया असी अही नहीं लेनिया बड़कन, थोड़िया लेनिया बस, थोड़ा ठीक कर दो, थोड़ा घर ठीक कर दो, बस इतना ही बड़ा। हाँ, कई ऐसे आलसी अजीब बंदे होते हैं, उतना कमाते हैं, आता है खाते हैं, खत्म हो जाता है, फिर काम भर जाते हैं, इतने ढीठ होते हैं, उतना ही करते हैं जितना हमारे साथ साथ चलता है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं, कुछ ध्यान नहीं परिवार के लिए, कुछ ढीठ से लोग होते हैं ऐसे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अरे यहां पर तुम्हें आप पकड़ना होगा ये बात। शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम कभी अच्छे से खुदा के साथ ना चलो, वो चाहता है तुम कभी अच्छे से उससे प्यार ना करो, परमेश्वर के वचनों को उससे उसकी इच्छा पूरी ना करो, क्योंकि जब तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारा बड़ा लाभ वो रोकेगा। इसीलिए जो नए नए लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुन रहे हो आप लोग, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बड़ा होना है। कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो बड़े खरे वफादार हैं, उनके घर बड़े ब्लेस हैं, यीशु नाम से बड़ी आशीष से ब्लेस है। आप जानते हो जब आप नेगेटिव होते हो, नेगेटिव बोलते हो, शैतान उससे पूरा कर देता है। जब आप गलत अंगीकार करते हो, गलत चीज करते हो, तो शैतान उससे पूरा कर देता है, आपकी जिंदगी में गलत चीज पूरा कर देता है। इसीलिए अपने शब्दों को बोलने में, विश्वास करने में, सब बातों में आपने ध्यान रखकर चलना है, फिर वो आपको बड़े जबरदस्त तरीके से यूज करेगा और आपको आगे ले जाएगा। देखो ये सिचुएशन जो निमाया के सामने थी, मौत से बढ़कर थी। सोच कर देखो, एक जज के सामने हम जाते हैं तो जरा सी गलती हुई तो सजा हुई। सोच कर देखो ये राजा के सामने, और गलती तो होगी, मुंह उदास हो गया, लेकिन जो ये प्रेयर कर रहा था, जो विश्वास कर रहा था, जो अच्छा मन था, जो दिल महान था इसके पास, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए, वो बड़ा विषय था जिससे परमेश्वर देखो पूरी तरह से राजा के मन को बदल देता है। और सोच कर देखो, वो लोगों ने लाख कोशिश की, वो कर्मचारी थे राजा के, वो एक पोस्ट के ऊपर थे, उनकी बात बड़ी जल्दी जानी थी, पुट्ठी से दी, उन्होंने लाख कोशिश की उस काम को रोकने के लिए। जब सही मन है तो ऐसी की तैसी जितने मर्जी खड़े हो जाएं, फिर आपके काम को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका काम रुका तो आपके खुद के मन के कारण, खुद का नॉर्मल मन, खुद ध्यान ना देना, जो सुनना उस पर ध्यान ना देना, घर जाओ फिर मीटिंग सुनो, ध्यान दो, अंगीकार करते जाओ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, जो मैं सीख रहा हूं, मैं कर चुका हूं, मैं सबसे पहले आ रहा हूं, मैं सबसे बाद में जा रहा हूं, मैं जो वचन कह रहा हूं मैं पूरा कर रहा हूं, मैं खरा हूं, मैं वफादार हूं, मैं हर आज्ञा को मानूं। अंगीकार करो, अंगीकार करो, दिनों में देखो आप बढ़ते जाओगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर यहां पर मैं जल्दी जल्दी, ये लंबा हो जाएगा, अगर मैं सारा तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें 10-12 मिनट में समझा पाऊं, ठीक है, लंबा ना करूं। अगली बुक है ये, अगली बुक, ठीक है, एस्तर की, एक का एक पढ़ते, क्या लिखा, शारिश, वो राजा तो कुछ और था, ये और है ना, थोड़ा सा गलती होगी मुझसे, ये शारिश है, और वो राजा कौन सा था, हाँ मैं तुम्हें एक बार नाम बता दूं, वो, हाँ ठीक मैंने कहा था, अर्थशस्त्र, ठीक है। और ये राजा कौन सा है, शारश। शारश नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शारश है जो 127 देशों पर, अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज करता था। हमारे देश के ऊपर भी वो राज करता था एक दिन, ये राजा, सोच कर देखो, शारिश राजा। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक हमान मंत्री होता है राजे का, असिस्टेंट राजा जिसको कहते हैं, राजे के बाद जितने डिसीजन, जितने काम होते हैं वो करता है, उसका नाम क्या है, हमान। लेकिन वो यहूदियों के प्रति बड़ी नफरत करता था, परमेश्वर के लोगों के प्रति, और एक बड़े पद के ऊपर था,
और बड़ी पदवी के ऊपर था। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये वचन समझाना चाहता हूं, 3:7 से लेकर 11 तक, जल्दी जल्दी आपको फटाफट, क्योंकि मैं बिना पढ़े भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तुम्हें पढ़ने से समझ आएगा। उसने क्या किया, उस बंदे ने 3:7 से लिखा, राजा शारेश के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने अधार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा शारस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वह राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है, नुकसान है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी और अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वह लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार कर। अगर मैं और ज्यादा पढ़ूं थोड़ा सा यहां और आगे, तो सोचो क्या लिखा है। देखो, जो उसी पहले महीने में 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां, और एक एक प्रांत के अक्षरों में उनकी एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शारेश के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राजा के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं, और उनका सत्यानाश किया जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई। सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। अब सोच लो ये क्या है। यहां मैंने पढ़ तो दिया, पता नहीं पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आया या नहीं आया, इसलिए मैं शॉर्ट में तुम्हें सिंपल करके समझाता हूं। राजा शारेश का एक टाइम है, 127 देशों पर राजा है, और उसका एक मंत्री है, और वो नफरत करता है परमेश्वर के लोगों से। और उसने राजा को बहकाया कि ये लोग, इनके नियम भिन्न है। हां, भिन्न है, सच्चे नियम है। क्या है? जो पाप के, दुष्ट के गुलाम, उनको अच्छे नहीं लगते। क्या नहीं लगते उनको? वो भी यही बात कहता कि ना, इनके नियम भिन्न है, क्योंकि राइट है ना, और गलत लोगों को राइट चीज पसंद आती कभी? बोलो। इसीलिए वो कहता है इनके नियम भिन्न है, इनका सब कुछ अलग है, सिस्टम इनका अलग है, और ये तेरी आज्ञाओं को भी नहीं मानते। हम नहीं मानते किसी आज्ञा को, हम जो परमेश्वर का कानून उसको मानते हैं। हाँ, देश का कानून मानते हैं जो देश के लिए है, लेकिन अगर देश हमें परमेश्वर की इच्छा से बाहर करे तो वो भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, यही सिस्टम यहां था। शुरू से ही शैतान ये कर रहा था, और आज भी हो रहा है। समझ आ रहा कि नहीं हो रहा है? लेकिन तब भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए, आज भी कुछ नहीं कोई कर पाएगा आपका, अगर आप राइट चलते हो तो। सोच कर देखो, राजा ने क्या कर दिया, अपनी अंगूठी हामान को दे दी, और उस अंगूठी की छाप उन चिट्ठियों पर लगा दी गई, और चिट्ठियां राजा की नाम से निकली, पूरे देशों में, हर देश में गई। यहां यहां यहूदी बसे हुए हैं, और क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या जो भी है, एक ही दिन
13वें दिन जो दिन ठहराया गया सबको घात और नष्ट करना है, और सरकारी शाप मोहर लग चुकी है, सब कुछ रेडी है, पास हो चुका कानून उनके लिए। सोच कर देखो। लेकिन यहां एक एस्तर है और एक मोर्दकी जो परमेश्वर पर फेथ करने वाले, ये दो जन से पूरी दुनिया के यहूदी बच जाते हैं। सोच कर देखो। ऐसा मन हमारे पास चाहिए, ऐसा दिल हमारे पास चाहिए। उसके बाद अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो वो हामान जब जब मोर्दके को देखता था भवन के आसपास राजा के, इसको बड़ा क्रोध आता था, इससे नफरत करता था। एक बार अपने घर जाता है, जब रानी के साथ बैठकर एस्तर के साथ और राजा के साथ खाना खाता है, और घर आकर कहता है कि मेरी कितना बड़ा नाम है, कितनी शौहरत, कितनी धन दौलत है, कितना पैसा है, कितना वैभव है मेरा, लेकिन ये सब मुझे व्यर्थ जान पड़ता है तब जब मैं उस श्रापित बंदे को देखता हूं। वो श्रापित समझता उसको, एक सच्चे बंदे को। कितनों को बात समझ आ रही? उसके घर वाले, उसके दोस्त मित्र उसे पता क्या सलाह देते हैं? तू एक काम कर, इसके लिए 50 फुट खंबा खड़ा कर, उस पर फांसी का बंदा तैयार कर, राजा से बात कर, इसको मरवा, उसको फांसी से लटका दे। यहां पर जब तुम वचन समझोगे ना गहरा, हैरान हो जाओगे परमेश्वर कितना ताकतवर है। सोच कर देखो परमेश्वर की ताकत, वो क्या कर सकता है। हालेलुया। और जानते हो, ये मैं अगर तुम्हें पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें पढ़ाऊं थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी। अगर मैं वैसे मुंह से बता दूंगा तो वो भी ठीक है, लेकिन ये तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है। हाँ, यहां पर शे का 1 में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा शारेश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की जुक्ति की, तो उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा कि इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन में से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। अगर आप पढ़ोगे ना यहां पर तो जबरदस्त मजा आएगा। वो उसको मरवाने के लिए खंबा जो खड़ा किया था, और यहां पर राजा उसको कहता है कि जिसने मेरी जान बचाई हो, उसके लिए जो खरा हो, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? वो कहता है उसको शाही वस्त्र डालनी चाहिए और राजा के घोड़े पर बैठाना चाहिए और एक बड़ा व्यक्ति उसे घुमाना चाहिए। तो कहता चल फिर तू कर उसके साथ, मोर्दके के साथ। हालेलुया। मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं क्योंकि टाइम लग रहा था ज्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लंबा हो जाए। लेकिन सोच कर देखो, जिसको वो लटकाना चाहता है उसी से परमेश्वर उसको दर्शन देता, सपना देता, उसको नींद नहीं आती, उसको बात याद करवाता है परमेश्वर। उसको जब राजे को बात याद आती है, पुस्तक लाई जाती है, इतिहास की पढ़ा जाता है, तो वो परमेश्वर उसके मन को खोलता है और हामान को घोड़े की गुलाम पकड़ना और उसको बैठाकर वो चौक में दुनिया के सामने क्या देता है परमेश्वर? एक बड़ा सम्मान। सोच कर देखो। और इन्हीं के द्वारा पूरे देश का जो कानून पास हुआ था कैंसिल हो जाता है। ये खुदा है। क्या ऐसा जीवन जीना चाहते हो? क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या ऐसा विश्वास रखना चाहते हो? क्या ऐसे बड़े काम देखने चाहते हो? क्या ऐसी इज्जत दुनिया में देखना चाहते हो? ऐसे अपने बच्चों को ऊंचा पद पर लेकर जाना चाहते हो? तो आज के बाद कभी भी किसी के विरोध में न जाना। किसी के भी घर में, रिश्तेदारों में, कोई भी आपका 3 जेठानियां 4
4 बच्चे, ये वो जो भी आपके, जो भी है आप लोग अपने घर में किसी के विरोध में ना जाओ, कोई कुछ ना करो, नहीं तो शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये खुदा का कलाम है। तुम पाप से जन्मे हुए एक दिन शारीरिक व्यक्ति थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें एक जीवन दान मिला है कि ताकि तुम अपने जीवन को बचाओ परमेश्वर के साथ रहकर। अगर तुम नहीं उस जीवन को जीना चाहते, नए जन्म को, तो फिर तुम पुराना जीवन जीना चाहते तो फिर हालात में रहोगे। फिर संसार का ज्ञान है जो कर्मों में किस जाओ, दुनिया में यही ज्ञान है, ग्रंथों में यही लिखा है कि जो कर्मों में लिखा वो ना, जो किस्मत, कोई कर्म किस्मत नहीं बुरी लिखी किसी की, दुनिया के मालिक ने। जब हमें समझ आ रही सच्चाई, तो क्यों ना हम फिर सच्चाई को पकड़कर जिंदगी जिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या इसी तरह की ताकत सामर्थ अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो? तो आज फिर डिसीजन ले लो अपना, कुछ गलत करने का ध्यान ना दो। जो खुदा चाहता है ये भी गलत है, तुम्हारा टाइम से ना आना गलत माना जाता है। संगति चल रही है, छोड़कर भागना, रोटी लंगर ढूंढना, यह भी गलत माना जाता है। कितनों को बात समझ आई? अरे तुम जॉब, कोई तुम्हारा इंटरव्यू है, उधर तुम्हें कोई कह रहा खाना खा ला, ओ पीछे कर, मेरा इंटरव्यू, मेरा मकसद जीवन दा, तब तुम्हारी बुद्धि काम कर दी। तुम्हारे अपने शरीर के लाभों के लिए तुम साइड पे कर देते चीजों को, लेकिन जब परमेश्वर का सबसे बड़ा लाभ है तुम्हारे लिए जीवन का, वहां तुम अपना शरीर प्रकट कर देते हो। इसीलिए आज के बाद अपने मन को अच्छा कर लो, एक डिसीजन ले लो, मैं सिर्फ खुदा जो चाहता वो करूंगा। फिर देखो तुम्हारा घर, तुम्हारा घराना कितनी बरकत पाते, कितनी। वो कहती, लड़की कहती, हम गरीब थे, हमारी जमीन बिक गई, मैं बड़ी भटकी, मैं सिंगिंग के लिए मेरे भाई ने डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कुछ नहीं होना संसार में। मैंने, जब हम हालातों में थे तो मैं अमीर होना चाहता था, मैं सोचता था हमारी किसी ने बाजू नहीं पकड़ी, किसी ने हम पर ध्यान नहीं देना, कोई रिश्तेदार बनाना, बैंड कोई नहीं बना, तो मैंने कहा मैं बड़ा रिच बनूंगा। मैंने रात दिन एक दिन कर लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब खुदा के पास आया, उसका वचन पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा होने लगा। खुदा के साथ पूरा होना है, जबरदस्त पूरा होना है। तो मेरा विश्वास है कि यह वचन आपकी जिंदगी में गहरा बैठ चुका है, इसे तुम पकड़ चुके हो और रेडी हो जाओ। आज तुम लोगों ने पैम्फलेट लेकर जाने वक्त वहां रास्ते में लोगों को खड़ा कर देना। तुम सब ने ये विश्वास करना है, जो आज शिक्षा सीखी है इसके अकॉर्डिंग तुम्हें 10 पैम्फलेट चाहिए, 20 पैम्फलेट चाहिए, लेकर जाओ, किराया खर्चो, लोगों को बोलो हम तुम्हें लेकर जाएंगे जलंधर, खर्च दो एक दिन किसी का किराया, डोंट वरी। आगे आओ। एक बंदा हमारे पास आता, उसने बस की है, पता नहीं 8-9 हजार की, वहां से गुरदासपुर से 10,000 की हुई होगी, कि ज्यादा 10-12 हजार की हुई होगी, नहीं, जहां हमने कहा वहीं जाइए। हाँ, कर लेते हैं बात उससे, ठीक है। तो गुरदासपुर से जितने लोग आते हैं वो जाना चाहते हैं फ्री, तो बस रेडी है उनके लिए। वहां एक भाई ने की है, तो वो बस ये दिखा भी दी इसने, ठीक है। तो ये बस उसने की है, सारा खर्चा वो कर रहा है बंदा। क्यों ऐसे कर रहा है? वो खुश है क्योंकि खुदा उसे ब्लेस कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। तुम भी लेकर जाओ, डिसीजन लो, मुझे परमेश्वर इतने लेकर जाने हैं। हमारे पास 5 दिन अभी है, 5 दिन है, ये बहुत है। 2 दिन भी परमेश्वर के लिए अगर सच्चे मन से करोगे तो बहुत कर पाओगे आप जलंधर में रहते हो, लोकल हो, वहां डिसीजन ले लो, मैंने 40 लोग लेकर जाने हैं। आप अंबाला में रहते हो, डिसीजन ले लो, मुझे 50 लोग, 30 लोग, 20 लोग लेकर जाने हैं, तो रूहें बचेगी, बड़ी पावर काम करेगी उस दिन, क्योंकि उसके लिए हम अलग से प्रेयर कर रहे हैं। तो आज जो कुछ तुमने सीखा इस पर ध्यान देना है, इस क्रूसेड के लिए रेडी रहो। आज अपने पैम्फलेट लेकर जाने हैं, रोटियां दे चक्कर च भूलना जाए सारा कुछ, हर 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 जाते उधर भागकर। मैं जब तुम्हें देखता हूं मुझे बड़ी शर्म सी फील होती है, क्या है ये, रोज खाना खाते हो तुम, रोज डेली खाते हो, अपने घर में भी खाते हो, एक दिन तुम भूखड़ क्यों बन जाते हो? हौसला नहीं होता तुम्हारे अंदर?
हर 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 भागते। मुझे शर्म से आती तुम्हें देखकर कि इनके पास इतना भी हौसला नहीं। रोज तो खाते हैं, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा है? जब लोग इधर बीमार हो जाते हैं, फूड पाइप में कुछ हो जाता है, कोई पता नहीं क्या हो जाता है, कितनी बीमारियां आ जाती है, आए आए नक चलाई, पापा जी लिक्विड मर गया, ऐसे रोते आए, खाना नहीं गया अंदर है। तब ठीक है, तब ठीक है। जब 2-2 महीने शैतान खाना नहीं खाने देता, वो नाक से बूंद बूंद डालकर रो रहे, तब है जब तुम स्वस्थ हो तो वचन पूरा करो, ताकि वो दिन हम ना देखें जो लोग देख रहे हैं या दूसरे देख रहे हैं। वो दिन कभी हम ना देखें, कभी आगे पीछे ना हो। वचन पूरा करो ताकि हम वो दिन ना देखें। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज मेरा विश्वास है कि आज आप एक एक वचन पकड़ चुके हो, खड़े रहोगे खुदा के साथ, और आपको परमेश्वर मेरे द्वारा जो सिखा रहा है आपको ऊंचा करेगा। यीशु मसीह के नाम बड़ी ज्यादा बरकत देगा परमेश्वर। जलंधर कौन सा एड्रेस है? दिखाओ इन लोगों को एड्रेस क्या है। एड्रेस, एड्रेस पूरा पोस्टर दिखा दो, उसमें पढ़कर सुना देता हूं मैं, ठीक है? बल्टन पार्क है वहां पर, मकसूदा क्या बोलते हैं उसका, है मकसूदा, मकसूदा रोड है वहां पर, डीएवी कॉलेज के पास, मकसूदा रोड डीएवी कॉलेज के पास। और जो पार्क है सरकारी गवर्नमेंट पार्क, उसका नाम है बल्टन पार्क। उसमें होना ये बड़ा क्रूसेड, बड़ी मीटिंग। एक भी बंदा मिस मत करना। तुम पहले संसार में मेले देखते थे ना, तो ये तुम्हारे लिए आत्मिक मेला है, जीत का मेला। अरे तुम मिस मत करो। पहले पहाड़ों में पता नहीं कहां कहां जाते थे, ये करते थे वो करते थे, अब तुम्हारे लिए ये वो जीत का मेला, जीत का। और वहां पर जबरदस्त वर्शिप होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लंगर लगना है वहां पर, हमने लगाना अपने से, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ लोग आगे आए। जैसे पिछली बार हमारा क्रूसेड हुआ था वहां पर राजा सांसी में, वहां किसी ने पकौड़ों का, चाय का अलग से लंगर लगा दिया था। 2-3 जनों ने मिलकर कर सकते हैं बड़े लोग, अगर दिल है तो। अगर तुम दिल खोलोगे 10-20 लोग भी लिखाए, हम इतना करना चाहते हैं, इतना करना चाहते हैं, 100 लोग भी कर सकते हैं। तुम संसार में भी तो लंगर लगाते थे कि नहीं, इधर उधर जाकर पहले कि हमारा भला हो। अब तो भला कर रहा है, अब मन को पीछे। अब वहां पर एक पूरा जबरदस्त जीत का मेला होगा तुम्हारे लिए, एक जबरदस्त जीत का मेला। वो लिखा है बल्टन पार्क, मकसूदा रोड, नेड़े डीएवी कॉलेज जलंधर। तो इस जबरदस्त क्रूसेड के लिए रेडी हो जाओ। हम एक बड़ी प्रेयर में है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। और लोगों को लेकर जाना है सुसमाचार देकर। आज अपने अपने पोस्टर लेकर जाना है, वो सॉरी पैम्फलेट लेकर जाना है। ये सारे पैम्फलेट तो पंजाबी में, जो हिंदी जानते हैं उनको तो हिंदी वाले बना नहीं पाए इस बार, लेकिन अगली बार जहां जहां जो भी होंगे मीटिंग्स हमारी, हम हिंदी में भी बनाएंगे, ठीक है? तो खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है आज के पवित्र वचन के साथ। तो आइए अपने सीड्स को, अपने बीज को, अपनी भेंटों को, और अभी तक हमको 50 लोगों ने सिर्फ बीज दिया है। जो हमारा आधा साउंड, लगभग 2 हिस्से साउंड हमारा अपना है, एक साउंड, एक हिस्सा हम किराए पर लगाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं एक बड़ा साउंड बनाना, अच्छा वाला, क्योंकि ये ना सारा बस हो गया है, भीग भूग गया है, कोई वॉइस अच्छे से नहीं बन रही, कोई मजा नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छी वॉइस चाहिए हमें, बड़ा वाला मिक्सर चाहिए, अच्छा वाला डिजिटल। तो सारी चीजें अब होंगी, परमेश्वर हमारे साथ है। और आप सब लोग मैंने तो 5,000 बोला था, लेकिन यहां पर तो 50,000 लाख भी बोने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो करोड़ के लगभग खर्चा हो जाएगा। अभी तो मैंने इतना कहा तो 50 बंदे आए हैं। थोड़ा आगे आओ दिल से परमेश्वर के लिए, इतना खुदा तुम्हें आगे, क्योंकि खुदा के लिए बाइबल में लिखा जो करेंगे वो व्यर्थ नहीं, उसका फल है। मैंने भी किया, मुझे फल मिला, मैं और कर रहा हूं, और ज्यादा करूंगा परमेश्वर के लिए, मुझे भी और ज्यादा फल देगा वो। चलो रेडी हो जाओ, खुदा का आत्मा तुम्हें छू रहा है। ये हमारी ऑनलाइन जितने परमेश्वर के बच्चे हैं उनके लिए HDFC बैंक, हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर सचदा रिश्ता
स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। और साथ में ये दोनों बैंकों के अलावा हमारा तीसरा बैंक सिर्फ चैरिटी का है। जब आप चैरिटी करना चाहो तो बताना, इन अकाउंट्स में अपना 20 डाल सकते हो। ये एक क्यूआर कोड है, ये HDFC बैंक का क्यूआर कोड है, ये दूसरा कोटक महिंद्रा का क्यूआर कोड है। इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको दोनों को। और जो भी आप अपना सीड ऑनलाइन पूरे भारत से डालना चाहते हो डाल सकते हो, और जो फॉरेन से डालना चाहते हो, क्योंकि ना तो इन बैंक्स में डाल सकते हो ना क्यूआर कोड के द्वारा भारत से फॉरेन से डाल सकते हो। फॉरेन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जब मैसेज छोड़ोगे तो आपको एक रिप्लाई मिलेगा मेरी निगरानी में, ताकि आप अपना 20 सही से परमेश्वर के काम के लिए यूज कर सको, अपना हदिया, अपना दान, शुक्रनामा। और मेरी निगरानी में रहता है ये नंबर, ताकि इसके थ्रू आप अपना सही से भी यूज करो। बाकी फॉरेन के लिए ये 2 नंबर, और बाकी सारे नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है ये सारे भारतीय लोगों के लिए। चलो रेडी हो जाओ, प्रार्थना करता हूं। अपने बीजों को हाथों में उठाओ। खुदाबंद, जितने तेरे पवित्र बच्चे यहाँ बैठे, तेरा पवित्र वचन इन्होंने सुना है खुदाबंद, आज वचन इनकी जिंदगियों में बैठ चुका है, इनके दिलों में बैठ चुका है। इस वचन को ये पूरा कर चुके हैं खुदाबंद। आप इन्हें छू चुके हो परमेश्वर पिता, निश्चय छू चुके। जब ये बोए इसका 100 गुना फल काटे। इनके घरों पर, कारोबार के ऊपर बरकत को मांगता हूं खुदा। वो बरकत ठहर चुकी यीशु नाम से, वो बरकत ठहर चुकी यीशु मसीह, ये हो चुका यीशु नाम। आमेन, आमेन। अभी हम एक वर्शिप करेंगे, उसमें अपने सीड बोएंगे अगले 4-5 मिनट में। उसके लिए मैं बाद में आपके लिए आज मास प्रेयर करूंगा, लेहन करूंगा, और आपकी जिंदगी में मेरा खुदा काम करेगा, और तुम बड़ी जबरदस्त बरकत पा चुके हो। आमेन। ओके।